गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज यूट्यूब चैनल पे मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। मेरा नाम राजू पंत है और मैं मैथ्स टीचर हूँ। मैं पिछले कुछ सालों से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैं अपने अनुभवों को यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि देश में कोरोना की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो आप लोग घर पे बैठकर मेरी वीडियोस के द्वारा मैथ्स की समस्याओं को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अपने जितनी भी जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनको आप कमेंट बॉक्स में शो कर सकते हैं और मैं उन समस्याओं को रीड करके आपके समक्ष उन्हीं समस्याओं से रिलेटेड वीडियोस को रिप्रेजेंट करूँगा। और मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस मैथ्स में बहुत ईजीली तरह से, और इन वीडियोस में बेसिक कंसेप्ट से लेकर हायर एजुकेशन तक की सभी मैथ्स की वीडियोस होंगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस को देखें और अपनी समस्याओं को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तो स्टूडेंट्स, मैथ्स में एक ज्योमेट्री पार्ट है जो मैथ्स की विभिन्न शाखाओं से बिल्कुल डिफरेंट है। तो ज्योमेट्री का एक पार्ट है एंगल। तो आज मैं आपको एंगल के बारे में स्टडी कराऊंगा। एन एंगल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेज विद अ कॉमन एंड पॉइंट। एंगल जो है दो रेज ओ ए एंड ओ बी के बीच का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी एक पॉइंट पर मिलता है। एंगल को हम हिंदी में कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, जिसको हमने ए ओ बी इस तरह से हम डिनोट करते हैं। इसको हम शीर्ष बोलते हैं, वर्टेक्स। और ये जो होती हैं भुजाएं हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में साइड्स कहते हैं। इसे हम आर्म भी बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एंगल जो है दो रेज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलता है, जैसा कि आपको चित्र में दिखा दिया गया है। तो एंगल के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि डेली यूज में एंगल हमारे सामने विभिन्न स्थितियों में बनता है। जैसे क्रिकेट में कोई क्रिकेटर जब बॉल को हिट करता है तो जो वो बॉल जाती है वो भी किसी एंगल से जाती है। डेली यूजेस में हमारी जो भुजाएं हैं वो विभिन्न प्रकार के कोणों का निर्माण करती हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे अब टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो परंतु 90 डिग्री से छोटा हो। विच एंगल इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। न्यून कोण। सेकेंड इज राइट एंगल, जिसे हम समकोण कहते हैं। विच एंगल इज एग्जैक्टली 90, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम समकोण कहते हैं। थर्ड इज ऑब्ट्यूज एंगल। जिसको हम अधिक कोण कहते हैं। जो एंगल 90 डिग्री से तो बड़ा हो परंतु 180 से छोटा हो, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। विच एंगल इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। चौथा एंगल है स्ट्रेट एंगल, जिसे हम रिजु कोण कहते हैं। विच इज एग्जैक्टली 180। 180 डिग्री के कोण को हम
ऋजु कोण कहते हैं। फिफ्थ इज रिफ्लेक्स एंगल, जिसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। यह एंगल एक 180 डिग्री से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। विच एंगल इज ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। छठा एंगल है हमारे सामने कंप्लीट एंगल, जिसे हम संपूर्ण कोण कहते हैं। विच इज एग्जैक्टली 360, जो 360 के बराबर होता है उसे हम कंप्लीट एंगल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने आज कोण की डेफिनेशन पढ़ी है और कोण के प्रकार पढ़ा है, परंतु अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य कोण। गुणधर्म के आधार पर कुछ अन्य कोण भी होते हैं, तो उनका अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एग्जैक्ट एंगल, लीनियर पेयर एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। स्टूडेंट्स, ये अन्य कोण है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एग्जैक्ट एंगल एंड लीनियर पेयर एंड क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो हम अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम पूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका टोटल 90 डिग्री होता है उसको हम कहते हैं पूरक कोण। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास कोई दो एंगल हैं, अगर हम उनको प्लस करते हैं और उनका ऐड 90 आता है तो उसको हम बोलते हैं पूरक कोण। इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर हम इसको ऐसे करके काट दें, अगर दो हिस्सों में बट गया तो इन दोनों का जो समय अगर 90 आएगा तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाउ सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं संपूरक कोण। ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होता है उनको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मीन्स संपूरक कोण। एग्जैक्ट एंगल किसे कहते हैं? यदि एक ऐसी रेखा जो दो कोणों को अलग अलग विभाजित करती है और उसमें ये जो भुजा होगी और ये पॉइंट होगा, ये कॉमन होगा, तो ऐसे बनने वाले कोण को हम आसन्न कोण कहते हैं, एग्जैक्ट एंगल। इट मीन्स दो कोणों के बीच में एक भुजा और एक पॉइंट, वो जो है कॉमन होगा। ये दो एंगल हैं, इन दोनों एंगलों को इस भुजा ने डिवाइड करा और ये जो है कॉमन है दोनों के लिए ही और इस पॉइंट पर। तो इस प्रकार के बने कोण को हम एग्जैक्ट एंगल, आसन्न कोण कहते हैं। लीनियर पेयर, ये जो है सेम सप्लीमेंट्री एंगल की तरह है, जिसमें यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उसे हम लीनियर पेयर कहते हैं। नाउ क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, इसे हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
यदि दो रेखाएं एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं ये बराबर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रॉसबर्निंग एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। इसको हमने एंगल 1 का नाम दिया है, इसे हमने 2 का नाम दिया है, इसे 3, इसे 4। इस स्थिति में एंगल 1 बराबर एंगल 3 एंड एंगल 2 बराबर एंगल 4। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया आज ज्योमेट्री का एक पार्ट एंगल किसे कहते हैं आप लोग जान चुके हैं। एंगल में पहले मैंने आपको 6 टाइप के एंगल अलग बताए थे, और उसके अलावा हमारे सामने ये 5 एंगल्स और होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज आप एंगल्स की स्टडी करेंगे और कल मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने रिप्रेजेंट होऊंगा, जिसमें लाइंस के बारे में बताया जाएगा और अन्य ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपके सामने रखे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट हो चुकी है। मैं चाहता हूं अपनी वीडियो को बहुत ही आसानी से बनाऊं। ये मेरा आज एक इंट्रो के साथ एक एंगल को डिस्क्राइब किया गया। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी स्टडी से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चाहता हूं जिससे मैं आपके सामने अपनी वीडियोस को बहुत इजी तरह से बना के आपके सामने रखूं, ताकि आप स्टडी कर सकें। थैंक यू।